को ही मद्देनजर रखते हुए हम प्रेशर में आ जाते हैं कि इसको अब हमने चेज कैसे करना है। असल में अगर देखा जाए तो अभी जितने भी मैचेस आप पीछे रिसेंट में देखेंगे तो 300 प्लस ही रन हो रहे हैं, तो इतना बड़ा टोटल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम अगर देखें इसी ग्राउंड में हमारे बैट्समैनों में 356 चेज किया है। तो हमें अभी अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा कि हम जो है शुरू में जो 15 ओवर हैं हमारे वो अच्छा खेलें और उसमें विकेट कम से कम दें, क्योंकि लास्ट ओवर जो होते हैं जितने बैट्समैन आपके पास होते हैं तो आपको जितना बड़ा भी टारगेट हो तो चेज़ करने में आपको मदद मिलती है। तो यही चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों पे जाएंगे कि 300 रन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी क्रिकेट ही सारी दुनिया की इस तरफ चली गया, क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो उसमें ये आपके लिए वेल एंड गुड। लेकिन इरफान भाई हम अभी वैसे इतने तेज हुए नहीं हैं। चले पिछला एक मैच था साउथ अफ्रीका वाला, वो हमने एक टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन आप समझते हैं तौफीक कि हम भी इतने तेज हो चुके हैं या हमारे लिए ये बड़ी ओके इट्स ओके अगर 300 प्लस हो गया है तो? नहीं, देखें मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने टॉप टीम्स में रहना है तो ये 300 रन्स आपको आदत बनानी पड़ेगी आपकी बैटर्स को कि वो 300 प्लस रन्स वो चेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस तरह की विकेट्स हैं और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें आपको 300 प्लस रन्स ही चेस करने पड़ेंगे। ऐसा आपको बहुत मुश्किल से होगा जी कि 230 240 तक वो जो क्रिकेट होती थी वो अब चेंज हो चुकी है। तो अब जो है अगर आपने मैच जीतने हैं तो आपको ऐसे बैटर आपकी होने चाहिए। और इस मैच में स्पेशली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपका स्टार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि अभी फ़खर जमान की क्या है पोजीशन, क्या है, आया वो फील्डिंग में आए हैं, वो ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बैटर है कि वो अगर वो ओपन करेगा तो बाबर पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बैटर है कि वो रन्स बनाता है, वो दूसरे बैट्समैन से जो है वो प्रेशर हटता है। तो देखें इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने 354 रन्स तो चेस किए हैं वो इसी ग्राउंड में, लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इनकी बॉलिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है, इनके स्पिनर साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को पार्ट टाइम स्पिनर्स, लेकिन फिर भी उनसे बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान को बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और जिस तरह से वही बात है कि पार्टनरशिप्स लगानी पड़ेंगी, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैं डॉक्टर साहब के पास ले जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले भी बैटिंग लाइन पे बात की थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि दोबारा से हम इस पे बात करेंगे जब इनिंग मुकम्मल हो जाएगी। डॉक्टर साहब अब तो सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, 320 का उन्होंने स्कोर का हिस्सा सेट किया है स्कोर बोर्ड पे और 321 का टारगेट है। अब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को किस तरह से स्टार्ट लेना है, कैसे आगे बढ़ना है 320 को चेज करने के लिए? मुझे इससे पहले आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मैच जो हम न्यूजीलैंड से हारे उसमें 30 से 35 रन उन्होंने ज्यादा कर दिए, और जो दूसरा मैच हम हारे उसमें हमने 30 से 35 रन कम किए थे। तो बिल्कुल ठीक। तो मतलब कहीं उसके मिस्ताक ये भी ना चल पड़े कि आज फिर 30 से 35 रन उन्होंने ज्यादा कर दिए हमारी तवक्को से। हम 275-80 पे बैठे हुए थे और वो 300 जो हम भी बात कर रहे थे कि 270-80 का टारगेट हो जाए। जी हो तो अच्छा है, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि विकेट्स उनके पास सेफ थी और वो ज़ाहिर है इस तरह के बैटर हैं। अब जो स्ट्रेटेजी सर सबसे इंपॉर्टेंट वही जो हमने शुरू में बात की थी। देखिए उनके जो तीनों ऊपर के है ना बॉलर्स, मैट हेनरी भी, विल ओ'रोर्क और तीसरे नेथन स्मिथ, हम तीनों की बात की हमने। विल ओ'रोर्क और नेथन स्मिथ दोनों कंपैरेटिवली नए हैं, लेकिन दोनों गेंद को शेप करते हैं और दोनों स्विंग करते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा। लंबे हिट के लिए मत जाए उनको, आप अपनी स्ट्राइक को रोटेट करें, अपने दायराकार के अंदर रहें। मैट हेनरी विकेट टेकर है, तो ये थोड़ा सा संभाल लिया अगर पाकिस्तान ने तो उसके बाद ड्यू फैक्टर आएगा और जितने भी जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं ये नहीं बचा सकेंगे। जैसे अभी तौफीक भाई ने बात की ना कि 300 रन की हमें आदत डालना पड़ेगी, तो ठीक है, ये बज़ाहिर तो लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ करना क्या होगा कि अब बाबर को और फखर को, ज़ाहिर ओपनर तो दोनों नहीं आना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जहां अगर फखर रन कर रहे हैं, फखर को डॉक्टर साहब अभी फखर का स्टिल क्लियर नहीं है, वो इंजर्ड हैं, क्या खेलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, ये तो खैर अभी खबर नहीं पहुंच सकी हम तक कि क्या पोजीशन है उनकी, लेकिन अगर वो आते हैं, जो कि फील्ड में तो आए, तो अगर वो आते हैं तो उनको चाहिए यही कि वो बड़ी हिट के लिए मत जाएं, सिर्फ बाबर को कॉम्प्लीमेंट करें और एक मैच को किसी एक प्लान के साथ लेकर चले। अगर इस चक्कर में पड़ गया ना कि हम ऊपर से 10 ओवर्स में 70-80 रन कर देंगे और जो प्रेशर गेम उतर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वेट करना होगा ब्रेसवेल का, आपको वेट करना होगा ग्लेन फिलिप्स का, वो पार्ट टाइम बॉलर है और उनकी बॉल
में बिल्कुल जान नहीं होगी, जब खासतौर पर ड्यू के बाद, तो 15 ओवर के बाद बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी मुझे लगता है ये विकेट। तो पाकिस्तान के लिए रन चेज इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि पाकिस्तान विकेट्स सेव करने में कामयाब हुआ अगर शुरू में तो।